हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल B2R लाइफ। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है, अगर ये कट होता है हमें टीडीएस कब वापस मिलेगा और किन किन सोर्सेज पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीडीएस की बात की जाए तो टीडीएस एक टैक्स कलेक्ट करने का एक जरिया है, जो कि आपकी होता क्या है कि एक्चुअली आप जब टैक्स अपना तभी आप जमा कराते हैं जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, एक तो एक जरिया है कि इनकम टैक्स पे करने का। उसके अलावा ये जो मैकेनिज्म है टीडीएस वाला, इसमें क्या होता है कि आपकी आईटीआर फाइल करने से पहले ही गवर्नमेंट इस तरीके से जान सकती है कि पूरे एनम में आपका कितना इनकम हुआ। ये एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है टीडीएस, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पता रहता है कि टीडीएस काटने की वजह से कि आपकी इनकम कितनी हुई है। तो टीडीएस काटने का मेन पर्पस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक ब्रोकर हैं, ठीक है, आप एक कमीशन एजेंट है, जो कि आप कमीशन बेस पे काम करते हैं। किसी भी तरह का काम आप करते हैं एक जिसपे आपको कमीशन आप चार्ज करते हैं, सामने वाले से, थर्ड पार्टी से आप कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कमीशन बेस की बात की जाए तो आप एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, जो आप बिजनेसमैन तो है नहीं, जो आपके पास एक जीएसटी होगा और जिससे आपको ट्रैक कर पाएगी गवर्नमेंट की आपने पूरे साल में कितनी इनकम की है। तो ये जो एक जरिया है टीडीएस वाला, इसमें क्या होता है कि आपने मान लो किसी को कुछ सर्विस दी, उस पर आपने कमीशन चार्ज किया। ठीक है, सर्विस की बात कर लो या कुछ भी एज अ ब्रोकर आपने काम किया, उसके बदले आपको कुछ % कमीशन मिल रहा है। तो जिसको आप ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और बदले में कमीशन ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, सामने वाला क्लाइंट जो आपको कमीशन देता है आपको, वो कुछ % आपकी इनकम में से जो आपका कमीशन चार्ज बनता है वो आपको काट के देता है। ठीक है, वो कट करके देगा। मान लो आपने आपकी जो कमीशन है वो 1 लाख बनी, ठीक है, उसमें और आपके स्लैब के हिसाब से 1 या 2% मतलब 1000 या 2000 रुपए कट करके वो टीडीएस जमा करा देगा। अब ये जो 1 या 2000 रुपए आपके लाख रुपए में से डिडक्शन हुई है, ठीक है, ये आपको मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी टीडीएस डिडक्शन हो गई, ये आपको नहीं मिलेगा। किस केस में मिल सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी इनकम ईयर के लास्ट में इतनी नहीं बन रही है कि आपको टैक्स भरना पड़े तो आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम इतनी बन जा रही है कि इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो आपका एक तरह का एडवांस टैक्स की पेमेंट वहां पे जमा है, जो आप उससे एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। और टीडीएस की बात की जाए, टीडीएस अगर किसी का भी पर्सन का आपने कट करना है या आप खुद ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले आपका टीडीएस कटेगा, तो उस केस में सबसे पहले आपके पास पैन नंबर जरूर होना चाहिए, पैन नंबर। ठीक है, टीडीएस कट करवाने के लिए पैन नंबर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो हर व्यक्ति के पास आजकल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका पैन टीडीएस नहीं कट कर सकता कोई भी। ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपका हायर रेट पे टीडीएस कट किया जाता है। मान लो आपके पास पैन नंबर है और आपने ऐसी कोई सर्विस दी है जिसपे आपका सामने वाला क्लाइंट, सामने वाली पार्टी आपकी टीडीएस डिडक्ट करना चाहती है, वो अकॉर्डिंग टू स्लैब 1 से 2% आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। इन केस आपके पास पैन नंबर नहीं है तो ये रेट 30 to 40% चला जाता है, 30 से 40% आपका टीडीएस काट के जमा कर दिया जाता है। तो कभी भी अगर आपने टीडीएस कहीं कट करवाना हो, इस तरह की सर्विस आपने दी हो, बदले में आपको कमीशन बेस पेमेंट मिल रही हो या कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उस बेस में आपको पैन नंबर अपना देना जरूरी हो जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि टीडीएस कटवाने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए और टीडीएस कट करने के लिए आपको टेन नंबर चाहिए। ठीक है, 10 नंबर चाहिए टीडीएस डिडक्ट कराने के लिए, डिडक्ट करने के लिए। अगर आप किसी से ऐसी सर्विस लिए हैं जिसमें आपको लगता है कि इनका टीडीएस कट करना चाहिए और आगे गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए, तो इस केस में आपके पास 10 नंबर होना कंपलसरी है। अदरवाइज आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करने के मतलब लायक नहीं है, आप नहीं किसी का टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने टीडीएस किस केस में हम कटवा सकते हैं और टीडीएस कट कराने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कौन से होने चाहिए और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि टीडीएस रिफंड के बारे में। टीडीएस रिफंड, ठीक है, आपको इसका रिफंड लेने के लिए क्या करना होगा। अगर आपने कोई भी टीडीएस अलग अलग जगह पे अपनी टीडीएस डिडक्ट करवाई है, वो आपको वापस कैसे मिलेगा। ठीक है, टीडीएस का पैसा रिफंड के लिए आपको सबसे पहले फाइल करना होगा ईयर के एंड में
ITR इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। IT रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी, उस केस में ही जाके आप अपना TDS रिफंड ले पाएंगे। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं कि मेरा TDS डिडक्ट हो गया है, मतलब इसको मैं क्लेम नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ITR जब आप फाइल करेंगे, आजकल तो जो इनकम टैक्स की पोर्टल है वो इतनी एडवांस हो गई है कि आप इन सभी में से, मान लो कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सबमिशन, रेंट, मतलब इन जितने भी 8-10 सर्विसेज हैं जिसमें भी आपने TDS डिडक्ट करवाया है, ठीक है, आप मान लो कि 10 में से 10 जगह आपने TDS डिडक्ट करवाया है, तो वो आजकल का AI सिस्टम इतना अच्छा है इनकम टैक्स की पोर्टल पे कि आपको वो पर्टिकुलर एक एक काउंट नहीं करना होगा, आपको रिमाइंड नहीं रखना होगा, कि आपको याद नहीं रखना होगा। वहाँ एक फॉर्म 26 AS भी मिल जाता है। उसके अलावा वहाँ एक नए पोर्टल पे AIS आया हुआ है, ठीक है, एनुअल एक स्टेटमेंट निकल जाती है। जहां जहां भी आपने अपना TDS डिडक्ट वगैरह कराया होगा तो वो आप सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। तो TDS का अगर रिफंड जानना आप पाना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए, चाहे आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, और वहाँ हर एक की डिटेल दीजिए कि आपने किस किस सोर्सेज पे इनकम कमाया है, और वहाँ ऑटोमेटिकली आपको आजकल दिख जाएगा। पहले टाइम पे होता था, बड़ा मुश्किल होता था कि हमने कहाँ कहाँ TDS डिडक्ट कराया है, उस चीज़ को याद रखना, चालान इकट्ठे करके रखना, या फॉर्म 26 ये होता था उस चीज़ को। आजकल ऐसा नहीं है, पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप लायबल बनते हैं, आपका टैक्स नहीं बनता है उस सारे टोटल इनकम को बना के, तो आपको TDS रिफंड मिलेगा। अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, आपको टैक्स देना बनता है, तो ये जो TDS आपने जमा करवाया हुआ है, ये एज एडवांस टैक्स वहां पे पड़ा है, यही एडजस्ट हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा, इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा बनेगा तो वो बाकी का बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना होगा, अदरवाइज इसमें